आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और आप सभी के लिए लेकर आती हूं डेली लीगल इनसाइट्स ताकि आप सभी को पता चल पाए क्या हो रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, क्या रहे हमारे हाई कोर्ट के डिसीजंस। इन सभी की जानकारी आप तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वकीलों के लिए दोबारा से खड़ी हो गई है एक मुसीबत। आए दिन कुछ ना कुछ हम देखते ही रहते हैं, लेकिन आज का जो ये मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा अहम है, जहाँ पर अभी जिस तरीके से एक ऑनलाइन सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन ऐड, ऑनलाइन सर्च करने का ज़माना है, वहाँ पर आज भी वकील अपने आप को, अपने काम को ऑनलाइन उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, अब ऑनलाइन काम मांगने वाले वकीलों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। और ये कार्रवाई, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ, उनके लाइसेंस तक को भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं पूरी न्यूज़ के बारे में, क्या है ये मुद्दा, कौन से हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है और किस तरीके से ये जो मुद्दा है ये इतनी ऊपर तक पहुंच गया कि लाइसेंस सस्पेंड होने की भी बात हो गई है। तो एक बार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहूंगी कि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है यहाँ पर अनबॉक्स लर्निंग का अनलॉक सक्सेस का ऑफर, जहां पर आपको हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर 25% का ऑफ मिल रहा है। जस्ट एक मिनट मुझे लगेगी इसे बताने में। अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 52,499 में मिलता है। अगर आप 18 महीने का लेते हैं तो 59,999 एंड 24 मंथ्स का लेते हैं तो 74,999 का यहाँ पर आपको मिलेगा। और आप यहाँ पर मेरे कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं APU, ताकि आप सभी को ये 25% का ऑफर मिल सके और ये लिमिटेड यहाँ पर ऑफर है। इसके बाद आप आगे चलेंगे। अभी भी अदालत उत्सव के लिए अगर आपने यहाँ पर इनरोल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए, ये 13 और 14 जुलाई को होने वाला है। जस्ट गो एंड इनरोल नाउ। इसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगी हमारे सभी बैचेस के बारे में, तो वो मैं एक बार आपको क्लास के एंड में सारी चीज़ें बता दूंगी। चलिए तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं हमारे न्यूज़ की तरफ कि किस तरीके से यहाँ पर ये बात हुई है। आइए जानते हैं दोस्तों क्या बात हुई है कि लीगल प्रोफेशन, कोर्ट कहता है कि ये जो वकालत का काम है, प्रोफेशन है, ये कोई बिजनेस नहीं है। जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, तो एक वकील इस तरीके से अपने आप को ना तो एडवर्टाइज कर सकता है ना अपनी कोई ब्रांडिंग कर सकता है। हाई कोर्ट ने कहा, इनफैक्ट जो बार काउंसिल है ना, उनको ये भी यहाँ पर डायरेक्शन दी कि अगर इस तरीके के कोई भी आपको दिखता है, कोई भी लॉयर है, उनके अगेंस्ट आप क्या करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये देखिए, काउंसिल टू टेक एक्शन अगेंस्ट द लॉयर्स सॉलिसिटिंग वर्क थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स। अभी ऑनलाइन पोर्टल्स पे वकील किस तरीके से अपने काम को दिखाता है और किस तरीके से अपने आप को एडवर्टाइज करता है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो आगे दोस्तों कहते हैं कि एक्शन लेना है उन लोगों के लिए जो कि अपना ऑनलाइन पोर्टल्स में BCI बार काउंसिल को यहाँ पर कह दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अब इसी के बाद जैसे ही हाई कोर्ट की जजमेंट आती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है, एक डायरेक्टिव्स इशू कर देता है सभी स्टेट बार काउंसिल्स को। देखिए, हमारे देश के अंदर मल्टीपल स्टेट बार काउंसिल्स हैं और उन्हीं के ऊपर जो हेड है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जितनी भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं, इनको ये डायरेक्टिव देता है कि जो भी मद्रास हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, डिसीजन आया है लास्ट वीक, कि जितने भी ऐसे अधिवक्ता हैं, जितने भी ऐसे वकील हैं जो अपने काम को इस तरीके से क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन यहाँ पर लेंगे। BCI ने यह भी कहा है कि एक हम सिग्निफिकेंट मूव, इसके ऊपर एक सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और प्रिजर्व करेंगे हमारे इंटीग्रिटी, और ये जो हमारा बहुत ही क्या कहते हैं, प्रिजर्व करेंगे इंटीग्रिटी और नोबल सर्विस है ये वकीलों की जो वकालत लोग करते हैं एंड दी लीगल प्रोफेशन। अब आगे दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मद्रास हाई कोर्ट के पास ये मामला कैसे पहुंचा और मद्रास हाई कोर्ट ने किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला यहाँ पर सुना दिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यहाँ पर एक बड़ी डायरेक्शन यहाँ पर दे दी। तो बात करते हैं दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट में 2 जस्टिसेस की बेंच थी। तो पहले हमारे ऑनरेबल जस्टिस थे जस्टिस SM सुब्रमण्यम और दूसरे थे C कुमारप्पम। इन्होंने BCI को कहा, आप ऐसे सर्कुलर्स जारी कीजिए जिसके अंदर आप ऐसी कुछ गाइडलाइंस, डोंट्स एंड डूज वहाँ पर लिखेंगे कि कौन सी चीज़ें एडवोकेट्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और यदि करते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है। देखिए लिखा है ना, गाइडलाइंस टू स्टेट बार काउंसिल टू इनिशिएट, और इसके अलावा आप इनिशिएट करिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उन वकीलों के ऊपर जो ऑलरेडी अपने आप को यहाँ पर क्या कर चुके हैं, एडवर्टाइज अपना कर रहे हैं। आप देखें, और अपने वर्क को सॉलिसिट कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्या करें, चाहे तो वेदर बाय सर्कुलर्स,
चाहे आप सर्कुलर निकालें या किसी भी थ्रू, चाहे सर्कुलर्स के थ्रू अपनी वकालत को एडवर्टाइज कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू कि जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स ऐसे होते हैं जो वकीलों के नाम टॉप पर दिखाते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, टाउट्स के थ्रू और पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू और इंटरव्यूज वारंटेड बाय द पर्सनल रिलेशंस, furnishing or inspiring newspaper comments or producing his photographs to be published in connection with a case which ही इज एंगेज्ड और कंसर्न। आपने देखा होगा कि इस तरीके के न्यूज़पेपर में भी लोग छपवा देते हैं कि भाई इस वकील ने इस केस में बेल दिलवाई, ऐसा किया वैसा किया, तो ये भी उनकी एडवर्टीजमेंट के अंदर ही आएगा। आगे देखते हैं, कहते हैं बीसीआई ने ये भी कहा कि सभी स्टेट बार काउंसिल को ऐसे जो भी वकील पाए जाते हैं उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी जाए, कोई भी किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट कर रहा है ऑनलाइन पोर्टल के हिसाब से, और यही किया गया। और इस डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर आप उनके लाइसेंस को भी सस्पेंशन यहाँ पर करेंगे और रिमूवल फ्रॉम द रोल ऑफ एडवोकेट्स, और आप उनको एडवोकेट्स अधिवक्ताओं के रोल से उनको सस्पेंड भी कर देंगे। आगे देखिए, कहते हैं उन्होंने कहा इट फर्दर इशूड दैट सीज एंड डिजीज नोटिस मेजर ऑनलाइन प्रोवाइडर्स, और आप लोग क्या करें, ये जो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, इनको भी आप क्या करें, इनको बंद करें, सीज करें। और किस तरीके से, जितने भी ये इंक्लूडिंग कौन कौन है, ये देखिए सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे क्विकर है, क्विकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, सुलेखा.com है, न्यू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जस्ट डायल है, ग्रॉडल.com है, उनके थ्रू इनको क्या करें, अगर ऐसे कोई भी वकील यहाँ पर एडवर्टीज करते हैं तो इनको भी यहाँ पर इन वेबसाइट को भी सीज किया जाए। आपने देखा होगा कि इस तरह की वेबसाइट सुलेखा.com, justdial.com पे जब आप खोल के देखते हैं तो यहाँ पर लिस्टिंग आ जाती है, टॉप लॉयर्स, टॉप ऐसे करके रैंकिंग्स यहाँ पर आ जाती है। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि इलीगल एडवर्टीजमेंट है ये। अगर हम एडवोकेट्स एक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया है, और इस तरीके के एडवर्टीजमेंट करना ये कंप्लीटली इलीगल है। और लीगल सर्विसेज इन दिस प्लेटफॉर्म के अंदर वायलेशंस इंक्लूडिंग द इलीगल सॉलिसिटेशन ऑफ वर्क एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग रेटिंग्स एंड ऑफर प्राइजेस ऑफ लॉयर सर्विसेज। हाई कोर्ट की जजमेंट ने ऑब्जेक्शन भी यहाँ पर दिया कि जो रैंकिंग ऑफ लॉयर्स दिखती है इन वेबसाइट पर, टॉप लॉयर 1, 2, 3, 10 ऐसे करके, ये भी पूरी तरीके से बंद किया जाए, क्योंकि ये डीमीन करते हैं हमारी इथोस ऑफ प्रोफेशन को, लीगल इंटीग्रिटी को यहाँ पर ये क्या करते हैं, बेइज्जत करते हैं और एक इस तरीके से एडवर्टीज रैंकिंग करते हैं। इसी के बाद जो बीसीआई है उसने यहाँ पर कह दिया है, और अब जितनी भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो भी इसकी जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इस तरीके की अगर कोई भी चीज़ पाई जाती है किसी भी एडवोकेट के खिलाफ तो यहाँ पर उनका लाइसेंस तक भी सस्पेंड हो सकता है। आप मुझे बताइए, क्या वाकई ही लॉयर्स केवल एक माउथ पब्लिसिटी या फिर एक पर्सनल कम्युनिकेशन से के जरिए से ही, कॉन्टैक्ट्स के जरिए से ही केसेस को ले सकता है? क्या उसको भी एडवर्टीजमेंट का ये जो एक राइट है वो मिलना चाहिए? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि आपका क्या कहना है। लेकिन हमारे लॉज एडवोकेट के लिए किसी भी तरीके के एडवर्टीजमेंट को यहाँ पर प्रोहिबिट करता है। तो आप सभी के सुझाव यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूर यहाँ पर आप लोग शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर कोर्ट इसका फैसला करते हुए ये कहता है कि अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ लीगल प्रोफेशन, कि जहाँ पर इस तरीके की ये जो इंटीग्रिटी है हमारी, ये जो है ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है ये ऐसा डेटा कलेक्ट करेगी जिन्होंने अनऑथोराइज तरीके से अपने आप को अप्रोच किया है, ऑर्गेनाइजेशंस को, अपनी फर्म्स को, लॉ फर्म्स को एडवर्टीज किया है, वो अब नहीं किया जाएगा। इट हैज़ देयरफॉर टोल्ड द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी यहाँ पर एक डायरेक्शन है कि इस तरीके की सारी जो एडवर्टीजमेंट है लीगल सर्विसेज से रिलेटेड, वो प्रोफाइल है, लिस्टिंग है, उन सभी को रिमूव करेगा। आपके सामने है ये हाई कोर्ट की जजमेंट का ये जो पैराग्राफ है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद विद इन 4 वीक्स, 4 हफ्ते का यहाँ पर टाइम दिया गया है कि जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स होंगे जिन्होंने लीगल प्रोफेशन को एडवर्टाइज किया हुआ है किसी भी वे ऑफ मीन से, तो उसको वहाँ पर रिमूव करना होगा। आगे देखते हैं, फेलियर टू कंप्लाई, अगर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को कोई भी फेल करता है, पूरा नहीं करता है, विल रिजल्ट इन द बीसीआई इनिशिएटिंग, उसके अगेंस्ट बीसीआई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा। एप्रोप्रिएट पेनल्टीज लगाई जाएंगी अगर कोई भी इस तरीके के काम को पूर्ण नहीं करता है। आगे देखेंगे। अब मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगी कि लॉ इसके बारे में, हमारा कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों सेक्शन नंबर 49 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 की, तो बीसीआई ने ये कहा है कि रूल 36 बीसीआई रूल्स प्रोहिबिट्स, वो एक अधिवक्ता को, एक एडवोकेट को रोकती है, प्रोहिबिट करती है कि वो अपने वर्क को एडवर्टाइज नहीं कर सकता, चाहे डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली। देखेंगे यहाँ लिखा है
चाहे सर्कुलर्स, एडवर्टीजमेंट, टाउट्स, पर्सनल कम्युनिकेशंस, किसी भी तरीके से। और इवन सेक्शन 35 भी यहाँ पर बोलता है डीलिंग विद मिसकंडक्ट, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो मिसकंडक्ट के अंदर यहाँ पर लाइबल होगा। आगे बात करते हैं, ना तो वकील का काम ना तो एक नौकरी है ना ही बिजनेस है, तो एक नोबल प्रोफेशन जो है उसको आप इस तरीके से क्या नहीं कर सकते हो, एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। तो आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसी तरीके से ये मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है, और यदि आपने भी इस तरीके से अपने वर्क को, अपनी प्रोफाइल को एडवर्टाइज किया हुआ है किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर, किसी भी मीडिया पर, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब यहाँ पर जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं उन्होंने अपनी जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। राइट, एंड आई होप दैट यू लाइक दीज काइंड ऑफ सेशंस, बिकॉज मैं आपको हमेशा यहाँ पर देती हूँ लीगल अपडेट्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और दोस्तों साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मैं और हमारी पूरी टीम लेकर आए हैं आपके लिए लक्ष्य बैच, और इस लक्ष्य बैच की खासियत ये है कि आपको नए क्रिमिनल लॉज यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि BNS, BNSS और BSA, यानी कि एक नई जर्नी, एक नई तैयारी यहाँ पर नए सिरे से, नए तरीके से करी आई जाएगी। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे तमाम बैचेस हैं जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहां पर पढ़ाते हैं। आप देखेंगे ये है हमारा लक्ष्य का पूरा की पूरा बैच, जो आपको यहां पर मिलेगा 25% के ऑफ पे। ये कल से शुरू हो रहा है। आप अगर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हैं तो ये तमाम बैचेस आपको मिलते हैं। ये देखिए, ये एक है मेंस का बैच, जो कि बहुत ही बेहतरीन अपकमिंग जितने भी मेंस एग्जाम होंगे उनकी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे अनिल खन्ना सर का एक कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच है, 35 सीट्स यहाँ पर बची हैं, तो आप इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये तमाम बैचेस आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ कि हिंदी नोट्स के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा ये उड़ान बैच, ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जहाँ पर आपको पूरे के पूरे नोट्स हिंदी में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारे तमाम बैचेस आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म, जिसे कहते हैं महापैक, में ले सकते हैं, जहाँ पर आपको इन महापैक्स पर मिल रहा है 25% का ऑफ। यदि आप 12 महीने का लेते हैं तो 524499, 18 महीने का लेते हैं तो 59999, और अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो 74999। और यहाँ पर आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं APU। इस कोड को यूज़ करके आप यहाँ पर 25% ऑफ में इन सभी बैचेस को ले सकते हैं। एक नई तैयारी विद इंडिया टॉप एजुकेटर यहाँ पे शुरू होने वाली है, तो देरी ना कीजिए, जल्द से जल्द इन सभी बैचेस में आप एनरोल कर लीजिए। और इसी तरीके से यदि आप ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं दोस्तों मेरे बैरिस्टर बैच के साथ। आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर मेरे नाम को सर्च करेंगे, APURVA, अपूर्वा वत्स, ये नाम को आप सर्च करेंगे और आप देखेंगे इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पर मेरे बैचेस में ऑल इंडिया बार का बैरिस्टर बैच, जिसमें आपको टोटल 25 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट केस लॉज, मैगजिम्स, PYQs, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लाइव एंड रिकॉर्डेड ये बैच रहेगा। इस पर भी 25% ऑफ चल रहा है, तो गेट सब्सक्रिप्शन करके आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करेंगे। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली लीगल अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।